हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड आप सभी लोगों को पता है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंटिन्यूएशन करने वाले। ये खासकर एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए है, बट फिर भी बच्चों कोई बच्चा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानना चाहता है तो ये वीडियो आप लोग के लिए भी यूजफुल रहेगा। हम लोग ने बच्चा यहाँ पे बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट फॉर्मूले। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो सबसे बड़ा भी है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा है। मैंने 2 वीडियोस में 2 सेशंस में कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग ने अब तक वो देखा नहीं है तो जाकर देख सकते हैं बच्चा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे बाकी सारे चैप्टर्स के भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम बच्चों, आप लोग को वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, आप लोग जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना ताकि ये जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका मैं नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर सकूं। एट द सेम टाइम बच्चों, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो, एंड लाइक भी जरूर करना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? हम लोग आज सेकंड मेथड पढ़ने वाले, सेकंड फॉर्मूला पढ़ने वाले इस चैप्टर में, एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द सेक्शन फॉर्मूला। बिलीव मी बच्चा, सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ज्यादा इजी है एंड इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत कम दिए हैं एंड जो भी दिए है बहुत सिंपल है। आप लोग को सिर्फ समझना होता है स्टार्टिंग में लॉजिक क्या है एंड देन एवरीथिंग विल बिकम सो इजी। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो सबसे पहला सेक्शन फॉर्मूला जानने से पहले सेक्शन क्या होता है एंड ये फॉर्मूला कहां यूज किया जाता है ये समझने के लिए कुछ डायग्राम्स के बारे में देखना यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया मालूम है, सेक्शन फॉर्मूला में मैंने यहां पे एक पॉइंट दिखाया बच्चों एंड दूसरा और एक पॉइंट दिखाया एंड ये दोनों पॉइंट से बच्चा मान के चलो, मेरा पहला पॉइंट जो था उसको मैंने x1 y1 करके डिनोट किया एंड मेरा दूसरा जो पॉइंट था बच्चा b करके है उसको मैंने x2 y2 करके कोऑर्डिनेट बोल दिया एंड मैंने यहां से एक लाइन सेगमेंट पास कर दिया बच्चों इन दोनों को। तो एक अच्छा खासा सेगमेंट था मेरा यहाँ पे AB करके, बहुत अच्छा खासा घूम रहा था, बहुत अच्छे में रह रहा था। तो यहाँ पे इन दोनों में दरार क्रिएट करने में एक है ना, यहाँ पे एक दोनों में जुदाई क्रिएट करने के लिए कोई तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे एंड पॉइंट आप लोग देख सकते हो बच्चों A एंड B के बीच में कहीं ना कहीं, तो बीच में मतलब एग्जैक्टली मिडल में होना चाहिए ऐसा नहीं, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पॉइंट मैंने डाल दिया है जो मेरे A और B को, AB सेगमेंट को डिवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। सो कहना है बच्चा, तो यहाँ पे डिवाइड करना मतलब ही सेक्शन करना होता है। सेक्शन का मतलब होता है हिस्से में बांटना, किसी भी चीज को 2 हिस्सों में या 2 से ज्यादा हिस्सों में बांटना। तो यहाँ पे जो पॉइंट P करके है मान के चलो, जिसको मैं कोऑर्डिनेट x, y बोलूंगा, कहना है बच्चा इट इज एक्चुअली डिवाइडिंग माय ओरिजिनल सेगमेंट AB इनटू 2 पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट नहीं बोल रहा हूं, 2 पार्ट, कैसे भी पार्ट हो सकता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट को, जो पॉइंट मेरे सेगमेंट को डिवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उस पॉइंट को बोला जाता है बच्चा पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये वर्ड आपको याद रखना, मतलब रट्टा मारना जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है पर्टिकुलर पॉइंट जो मेरे सेगमेंट को डिवाइड करने को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे हु इज एक्टिंग एज द पॉइंट ऑफ डिवीजन बच्चा, पॉइंट P मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन का काम कर रहा है। अगर ये पॉइंट P जो है, जो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा मुझे, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को बोला जाता है बच्चा सेक्शन फॉर्मूला। मतलब इन अदर वर्ड्स, सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। वेरी सिंपल स्टेटमेंट बच्चा। तो यहां पे बच्चा अगर मान के चलो ये जो पॉइंट P था मेरा, वो पॉइंट P मेरे AB को डिवाइड तो कर रहा है, बट किसी रेशियो में डिवाइड करेगा ना बच्चा, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो एक रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहां पे जो पॉइंट P है दैट इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो m:n। आपको दिख रहा है बच्चा, वहां पे m:n रेशियो होता है, वो 1:2 भी हो सकता है, वो 3:4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एनी पॉइंट दैट डिवाइड्स हियर इट इज डिवाइडिंग इनटू m:n। तो यहां पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा बच्चा, पॉइंट P that is x, y divides the segment AB in the ratio m:n। Very simple thing to understand। ओके अगर ऐसा कुछ होता है बच्चा, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला समझ लो बच्चों अच्छी तरह से, आपको यहां पे सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब x का वैल्यू भी निकालना है और y का वैल्यू भी निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है और y का वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ x के जगह x के टाइम में x डालना है, y के टाइम में y डालना है। मतलब कैसे, x इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा बच्चा m, सबसे पहले आप m लोगे एंड m के साथ
x1 नहीं आएगा, हमेशा उल्टा वाला आता है बच्चों। तो m के साथ x1 नहीं आएगा, m के साथ आएगा दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो कि है x2, प्लस फिर आप लोगे n एंड n के साथ x2 नहीं आएगा, उसका उल्टा आ जाएगा, दैट विल बिकम x1। मतलब सिंपल है बच्चों, अगर ये वाला रेशियो ले रहा हूं तो सामने वाला नहीं, इधर वाला कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, एंड अगर मैं वो रेशियो ले रहा हूं तो इधर वाला, एंड दोनों को ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय बच्चा, फिर यहां पे क्या लिखना है, अगेन m प्लस n, एंड इस बार x2 और x1 नहीं आएंगे। वेरी सिंपल। सो x का फॉर्मूला क्या है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको पता ही है बच्चों, मैं जो भी चीजें पढ़ाता हूं तो आपको लॉजिक के साथ पढ़ाता हूं, तो यहां पे तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आए, इसका लॉजिक क्या है फिलहाल के लिए इस सेशन में नहीं लूंगा बच्चा, कभी ना कभी तो जिंदगी में इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग के लिए, आपको शायद तो समझ में आने के लिए कि ये वीडियोस एक्चुअली फॉर्मूले आए कहां से एंड ये डेरिवेशंस कैसे किए जाते हैं। आज फिलहाल के लिए बच्चों एकेडमिक पर्पस के हिसाब से हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू, बच्चा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल तो है। अब y का वैल्यू क्या होने वाला है बच्चा, यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मूला, सिर्फ x2 और x1 की जगह पे होगा y2 और y1, तो इट विल बिकम m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड अ वेरी सिंपल फॉर्मूला यू हैव गॉट ओवर हियर बच्चा। ये फॉर्मूले होते हैं एंड इनको बोलते हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। बिलीव में बच्चा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो इतने सिंपल होते हैं कि पूछो मत, इसके कैलकुलेशन भी बहुत इजी होते हैं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं होता है तो देखो बच्चों, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे दिला देता हूँ। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.2 में हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if P divides the line segment joining the points A -1,7 and B 4,-3 in the ratio 2:3। आपको पता है बच्चा, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप अगर डायग्राम बना के भी आते हो तो भी चलता है, बेस्ट है। मैंने यहाँ पे डायग्राम शायद से नहीं बनाया है, बट अगर आपको डायग्राम बनाकर समझता है तो बेस्ट है, नहीं बनाया तो भी चल जाता है। तो यहाँ पे ना बच्चों मैं कुछ इंडिकेशंस, कुछ डिनोट करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P if P is dividing the line segment AB। तो आपका AB लाइन सेगमेंट है, तो मैं यहां पे बोलूंगा लेट A -1,7 को मैं x1 y1 बोलूंगा, एंड लेट B 4,-3 भी x2 y2। एंड जाहिर सी बात है बच्चा, मेरा पॉइंट P मेरा एक पॉइंट ऑफ डिवीजन का काम कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा बच्चा P x, y, एंड दैट इज डिवाइडिंग द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 2:3। बच्चों अगर आपको रेशियो 2:3 देके रखा है, इसका मतलब है कि उन्होंने हमें m/n का वैल्यू देके रखा है बच्चा, एंड m/n का वैल्यू है 2:3। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो आपको सारे वैल्यूज मिल चुके हैं बच्चों, अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एंड सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x का वैल्यू क्या होता है, x इज इक्वल टू mx2, सबसे पहला फॉर्मूला लिख के आना, प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वेरी सिंपल। तो यहां पे बच्चा x इज इक्वल टू mx2, जरा सब्सटीट्यूट करते वक्त जरा संभल कर बच्चों, द ओनली मिस्टेक दैट स्टूडेंट डू इज सब्सटीट्यूशन में गलती करना। m का वैल्यू 2 है बच्चा, आपको दिख रहा है m/n में 2:3 है, मतलब m का वैल्यू 2 है। x2 का वैल्यू क्या है बच्चा, 4 है, ऊपर देखो बच्चों, तो 2 × 4 प्लस n का वैल्यू 3 है बच्चों, एंड x का वैल्यू क्या है बच्चा, x का वैल्यू है -1, तो डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 + 3 हो जाएगा ना। 2 × 4 होता है 8, 3 × -1 होता है -3, डिवाइडेड बाय 2 + 3 कितना होता है बच्चों, 5। 8 - 3 अगर आप लोग करोगे तो आपको 5 मिलेगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 होता है 1 बच्चों। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू ऑलरेडी मिल भी चुका है, एंड इट वाज वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं बच्चों। चलो x का वैल्यू मिल चुका है, अभी y का वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहां पे कुछ वैल्यूज फिर से सब्सटीट्यूट करेंगे। m का वैल्यू है बच्चा 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 का वैल्यू -3 है, प्लस n का वैल्यू कितना है बच्चा, n का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय y1 का वैल्यू कितना है बच्चा, 7 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 + 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग। तो यहां पे बच्चों 2 × -3 होता है -6, 3 × 7 होता है 21, डिवाइडेड बाय 2 + 3 होता है 5, 21 - 6 होता है बच्चों 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 ओवर हियर। एंड दिस इज हाउ बच्चों आपको x कोऑर्डिनेट भी मिल गया एंड y कोऑर्डिनेट भी मिल गया। फाइनली आप लोग लिख सकते हैं बच्चा, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन P है उसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P
which is dividing segment AB in the ratio 2:3 is 1,3, and this is how you complete this question for 2 marks minimum and 3 marks maximum, and it is as simple as that. था कि नहीं बच्चा इजी? चलो थोड़ा सा सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा और प्रैक्टिस करें बच्चा. चलो लेट्स सी. वन मोर क्वेश्चन है बच्चा, प्रॉब्लम सेट 5 का है, क्वेश्चन नंबर 17. उन्होंने बोला गिवन A, B दिया है आपको, A और B सेगमेंट दिया है. Find the coordinates of the point that divides the segment AB in the ratio 3:1. ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. कौन सा पॉइंट? नाम नहीं दिया है, आप कोई भी नाम को यहां पे अज्यूम कर सकते हैं. तो यहां पे बोलूंगा बच्चा लेट A 4,-3 बी x1 y1, B 8,5 बी x2 y2, एंड यहां पे आप लोग को ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है. मैंने फिर से एक कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया बच्चा, लेट P x, y बी डिवाइडिंग द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:1. तो बच्चा 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो m/n का वैल्यू मिल चुका है आपको, m/n इज इक्वल टू 3:1. सिंपल था. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चा. तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. बाय सेक्शन फॉर्मूला पहला हम x का वैल्यू निकालेंगे. x का फॉर्मूला लिखेंगे बच्चा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड आपको सारे वैल्यूज ऑलरेडी पता है. m का वैल्यू कितना है बच्चों? m का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 8, n का वैल्यू कितना है बच्चों? 1, एंड x1 का वैल्यू कितना है बच्चा? 4, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 हो जाएगा, बिकॉज m और n के वैल्यूज 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली है. यहां पे 8 3 24 होगा, 4 1 4, 3 प्लस 1 होता है 4, 24 प्लस 4 होता है 28. तो 28 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7, एंड आपको यहां पे पहला आंसर तो मिल चुका है. सिमिलरली बच्चा बाय सेक्शन फॉर्मूला y इज इक्वल टू निकाल सकते हो आप. यहां पे y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. सारे वैल्यूज को वैसे ही सब्स्टिट्यूट करना विथ एकदम आराम से फोकस करके. तो यहां पे m कितना है? 3 है, y2 कितना है बच्चा? 5 है, प्लस n कितना है बच्चों? 1 है, और y1 का वैल्यू कितना है? -3 है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 अगेन. वेरी सिंपल. 5 3 15, -3 इंटू 1 होता है -3 इटसेल्फ, 3 प्लस 1 होता है 4, 15 - 3 होता है बच्चों 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो एक सिंपल सा इंटीजर में आंसर मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3. तो आपको x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया. फाइनली यू कैन राइट ओवर हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो कि मेरा डिवाइड कर रहा था यहां पे, उसका वैल्यू है 7,3, एंड इट इज एज सिंपल एंड एज दैट. वेरी इजी. चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. अब तो मैं आपको क्या बोलता हूं मालूम है बच्चा, अभी ना ये क्वेश्चन को आप चाहो तो एक बार मेरे वीडियो देख सकते हैं, बट उसके बाद में खुद से ट्राई करके देखना, वीडियो को पॉज करके, एंड देन सॉल्यूशन देख सकते हैं. यहां पे क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा ट्विस्ट है मैं आपको वो बताना चाहूंगा. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, आपको 3 एग्जांपल्स देके रखे हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A व्हिच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ. इस बार आपका सेगमेंट PQ है और A जो है वो डिवाइड कर रहा है, उल्टा हो चुका है, ठीक है, थोड़ा समझना. तो PQ आपका सेगमेंट है और A इज डिवाइडिंग PQ इन द सम रेशियो. तो वो कौन से रेशियो में कर रहा है? A:B. अब A:B का वैल्यू दिया है क्या? दिया है. देखो बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. यहां पे P का कोऑर्डिनेट दिया है, Q का कोऑर्डिनेट दिया है, एंड A:B 2:1 दिया है. अब बच्चों नॉर्मली फॉर्मूले में तो हमने A:B नहीं समझा है, हमने सीखा है M:n. तो यहां पे A:B आने से क्या फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्या, या फिर कुछ अलग होता है क्या? बिल्कुल नहीं. अगर आपको अपना ही फॉर्मूला को मेंटेन करना है जो कि M:n है, तो आप एक नेसेसरी चेंज कर सकते हैं सॉल्यूशन में. क्या? बता देता हूं. लेट P -3,7 बी x1 y1, Q 1, -4 बी x2 y2, एंड एट द सेम टाइम बच्चा देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, A:B इक्विवेलेंट टू M:n. वहां पे इक्विवेलेंट का साइन भी डाला है. मतलब आपने जो टेक्स्ट बुक में हमें A:B दिया है ना, हम उसको अभी M:n मान के चलेंगे. ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा. तो यू कैन राइट दिस वे. सो लेट A:B इज इक्विवेलेंट टू M:n एंड दैट इज इक्वल टू 2:1. मतलब मैंने कुछ अलग डिनोट किया. बहुत सिंपल हो कि नहीं. अभी यहां पे बच्चा बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अभी आपको A:B मतलब ही M:n मिल चुका है, तो M का वैल्यू 2 मिला है और N का वैल्यू 1 मिला है. वेरी सिंपल. सेक्शन फॉर्मूला में बच्चा आप यहां पे X का वैल्यू लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, द सेम थिंग. एंड बाकी सारे चीजें अभी सेम हो जाते हैं, तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देख सकते हैं सोल्यूशन को. ओके, mx2 मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x2, x2 है 1, प्लस nx1 बच्चा, n का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू कितना है बच्चा? -3, डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा 2 + 1. 2 × 1 होता है 2, 1 × -3 होता है -3.
2 प्लस 1 होता है 3, तो 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 होता है बच्चों, एंड -1 डिवाइडेड बाय 3 करके आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली y का वैल्यू निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगेन द सेम थिंग बच्चा, m का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू -4 है, प्लस n का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा। 2 इंटू -4 बिकम्स -8, 1 into 7 becomes 7 itself, divided by 2 plus 1 is 3, -8 प्लस 7 अगर करोगे तो फिर से -1 ही मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे मिला -1 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब है कि आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों भी सेम आंसर दे रहा है। फाइनली आप लिख सकते हैं बच्चा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, इस बार आपका पॉइंट A डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू -1/3 comma -1/3, and this is how you complete another question again, and it is as simple as that। सिंपल था बच्चा। ऐसे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन मैंने 1 जैसा लिया है, वैसे और 2 क्वेश्चन है आपके पास सेम टू सेम। अब मैंने सब क्वेश्चन नंबर 2 भी लिया है। सेक्शन फॉर्मूला में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें बार बार देखने की आपको तो जरूरत नहीं है, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, मैं तो बोलता हूं बच्चा ये वीडियो को आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, एंड उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपने बराबर किया है कि नहीं, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेप्स दैट यू डिड। ओके, चलो यहाँ पे P का और Q का फिर से कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं एंड A is to B दिया है। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। मैं P को x1 y1 बोलूंगा और मैं Q को x2 y2 बोलूंगा, एंड यहाँ पे जो A is to B देखे रखा था मैं उसको इक्विवेलेंट करूंगा M is to N के साथ, एंड इसको 3 is to 4 लिखूंगा। वेरी सिंपल। सिमिलरली बाय सेक्शन फॉर्मूला आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग अगेन। तो यहाँ पे मुझे पता है बच्चा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। फिर से बोल रहा बच्चा फॉर्मूला में गलती मत करना। यहाँ पे m का वैल्यू है 3 बच्चों, x2 का वैल्यू कितना है 4, प्लस n का वैल्यू है 4 बच्चों, एंड x1 का वैल्यू कितना है -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 हो जाएगा। 4 3 12 होता है, 4 इंटू -2 -8 होता है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 होता है 7। 12 माइनस 8 करके देखो, सिंपल वैल्यू मिलेगा 4। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 7 होगा। आपको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, जो भी आंसर मिलेगा सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में होगा तो भी चलेगा। ओके, y का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर। y मतलब फॉर्मूला क्या था, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। आपको पता है बच्चों फिर से m का वैल्यू क्या है 3 देके रखा है, y2 का वैल्यू है 3, n का वैल्यू कितना दिया है 4 देके रखा है, एंड y1 का वैल्यू कितना है बच्चों, y1 का वैल्यू है -5। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 हो जाएगा। 3 3 9, 4 इंटू -5 होता है बच्चों -20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 होगा 7। 9 माइनस 20 करोगे तो -11 करके मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा -11 डिवाइडेड बाय 7। एंड दिस इज हाउ बच्चों यू हैव got the answer again for x and y coordinate, and you can write the final answer as the coordinates of point A is 4,7 and -11,7, and this is how you complete this question as well, and it is as simple as that। तब से बच्चों हम सेम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं जानबूझकर कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चंस लिमिटेड होने की वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिस तो हो जाए इसलिए। बट अभी जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, मैंने आपको जैसा बोला था कि वहां पे 3 सब क्वेश्चन है शायद से टेक्स्ट बुक में, मैंने वो तीसरा सब क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया है। दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन बच्चा, बिकॉज मुझे लगता है अभी डिपेंडेंसी थोड़ा कम करना चाहिए आप लोगों ने, आपसे खुद से भी आपने करना चाहिए। फाइनल आंसर तो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे है ही, आप लोग चेक कर सकते हैं। दैट्स एन असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको मिल जाता है आंसर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दैट यू हैव गॉट द आंसर एज वेल। फैंटास्टिक। चलो प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड बिलीव मी बच्चा ये क्वेश्चन उल्टा ज्यादा मजेदार है एज कंपेयर टू द क्वेश्चन जो आप लोग को हम लोग ने पहले लिया था, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p -3,10 एंड q 6,8। ओके, जरा संभल कर बच्चा समझ कर यहां पे करना। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट t -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। मतलब अभी भी लाइन सेगमेंट है, हाँ है, अभी भी लाइन सेगमेंट में P करके दिया है, Q दिया है, एंड जो बीच में जो डिवाइड कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, T करके है, वो भी दिया है। तो इस बार हमें क्या फाइंड करना है, तो बच्चों पिछले क्वेश्चन तक हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। अभी तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट देके रखा है T करके -1,6। तो व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर, पिछले क्वेश्चन तक हमें यहां पे रेशियो दिया जाता था,
अभी यहाँ पे रेशियो ही निकालना है, मतलब m/n का वैल्यू निकालना है। अब बच्चा गलती नंबर 1, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि m/n का वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे m का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर m/n करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, m/n का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाता है, आपको रेस्पेक्टिव m और n के वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो, बस उतना ही पूछा है। ये कैसे करने का मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा PQ करके सेगमेंट है, तो लेट P -3, 10 बी x1 y1 द सेम एज बिफोर, लेट Q 6, 8 बी x2 y2 अगेन द सेम एज बिफोर। एंड इस बार तो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन देके रखा है, तो यहां पे इस बार -1, 6 आपका x, y है, and that is dividing the segment P and Q. Let that divide in the ratio m/n. ओके, तो m/n का वैल्यू नहीं दिया है, उल्टा m/n ही निकालना है। अब बच्चा यहां पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले मैं जाऊंगा x का वैल्यू निकालने के लिए, तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। बट क्या इस बार मुझे x का वैल्यू पता है? हाँ, ऊपर देखो बच्चों x का वैल्यू -1 है, तो वो सब्स्टिट्यूट करूंगा आराम से, इज इक्वल टू। इस बार क्या मुझे m का वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं, तो m का वैल्यू रहेगा वैसी। x2 का वैल्यू पता है 6 प्लस m का वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं। x1 का वैल्यू पता है? यस, -3 डिवाइडेड बाय m+n। फिर से m का वैल्यू नहीं पता, फिर से n का वैल्यू नहीं पता। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है ना स्टार्टिंग में कि अरे बाप रे, बहुत सारे चीजें पता नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे। बट बिलीव मी बच्चा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है इफ यू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ सॉल्विंग दिस। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा मालूम है बच्चा, ये जो आपको नीचे m+n दिख रहा है डिनोमिनेटर में, क्या मैं उसको शिफ्ट कर सकता हूं लेफ्ट में, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय m+n हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू m बनता है 6m और -3 इंटू n बनता है -3n। फिर वो -1 को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट -1 इंटू m इज -m एंड -1 इंटू n इज -n। वो -1 दोनों को भी नेगेटिव कर देगा, बराबर ना, इज इक्वल टू 6m हो जाएगा, -3n हो जाएगा। अब आपको तो सबको पता है बच्चों, इसके बाद में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर। तो लाइक टर्म्स टुगेदर के हिसाब से जो यहाँ पे -m दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके साथ मुझे 6m की जरूरत पड़ेगी, मैं 6m को वहां पे लेके जाऊंगा, -6m हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू, मेरा राइट हैंड साइड में ऑलरेडी -3n है एंड ये -n उधर जाएगा तो +n हो जाएगा। अभी मैंने लाइक टर्म्स को तो एक साथ लाया है, अब मुझे सॉल्व करना है। तो -m - 6m होता है -7m इज इक्वल टू -3n प्लस n होता है -2n। एंड आप देख सकते हो बच्चों, अभी मुझे यहां पे फाइंड क्या करने बोला था, मुझे m/n का वैल्यू निकालना है। m/n का वैल्यू अगर निकालना रहेगा, मतलब m/n का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, n को यहां पे लेके आऊंगा, तो यहां पे हो जाएगा क्या बच्चों, m और n है यहां पे, तो n नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m/n एंड वो -7 वहां पे जाएगा बच्चों, एंड -7 अगर वहां पे गया तो इट विल बिकम -2 डिवाइडेड बाय -7, माइनस गेट्स कैंसल्ड बच्चा, आपको मिलेगा 2/7 करके, एंड 2/7 को ही मैं लिख सकता हूं 2:7 करके। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, समझा? एंड दिस इज हाउ बच्चों आप लोग को यहाँ पे m/n का वैल्यू मिल गया। एंड आप फाइनली लिख सकते हैं बच्चा, द रेशियो इन विच द पॉइंट T डिवाइड्स द सेगमेंट जो कि PQ है इज 2:7 करके। एंड आपने फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने तो x का फॉर्मूला यूज कर लिया, सिर्फ y का फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपने आप को पूछो बच्चों, क्या y की जरूरत यहाँ पे थी क्या? अगर मुझे मेरा आंसर x में ही मिल जाता तो y का वैल्यू निकालू क्यों? तो दूसरी बात, सर हमने y का किया तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, अगर आपने x का सॉल्व करने के बाद फिर y का वैल्यू करने जा रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज y से करते तो भी आपको यही आंसर मिलना था, बिकॉज रेशियो नेवर चेंजेस। समझ में आ गया? हाँ, आपके पास एक एडवांटेज है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे मैं x से करूंगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं x से नहीं करना चाहता, मैं y से करूंगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल। बट कोई भी एक से करना, या तो x से करना नहीं तो y से करना। आप लोग मुझे ना ये वाला क्वेश्चन को सेम टू सेम y से भी ट्राई करके बताना बच्चों, एंड देखना बच्चा आपको 2:7 मिल रहा है कि नहीं।
ओके चलो ठीक है। अब ना बच्चा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं, प्रैक्टिस सेट 5.2 का है एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट PK,7 divides the segment joining A 8,9 and B 1,2 also find K। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बट इसमें थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोला है। पहली बात तो इन्होंने हमसे रेशो मांगा है तो हम रेशो तो निकालेंगे M/N और उसके साथ साथ बच्चे यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो कोऑर्डिनेट है वो अक्खा नहीं दिया है, पूरा नहीं दिया है, एक वैल्यू उसमें मिसिंग है, K है, वो भी निकालना है। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन बट सिंपल है। चलो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग बच्चा। यहाँ पे आपका A 8,9 को X1 Y1 बोलेंगे, B 1,2 को X2 Y2 बोलेंगे एंड यहाँ पे बच्चा लेट PK,7 भी X, Y एंड दैट डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन द रेशियो M/N। बाय सेक्शन फॉर्मूला बच्चा यहाँ पे व्हाट आर वी गोइंग टू डू द सेम थिंग बट बच्चा अभी जरा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। टेक अ 5 सेकेंड्स ऑफ हॉल्ट एंड थिंक ऑफ इट। आपको याद है पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक फ्रीडम दिया था, आप या तो X का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नहीं तो Y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फ्रीडम था कि नहीं था? वहां पे फ्रीडम इसलिए था बिकॉज आप X का फॉर्मूला से भी वैल्यू निकाल सकते थे बिकॉज X का वैल्यू देके रखा था और Y के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं बिकॉज Y का वैल्यू भी देके रखा था। अब अगर आप लोगों को मैं यहां पे फ्रीडम दूंगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सेक्शन फॉर्मूला में बच्चों यहां पे जरा सोचने वाली बात है कि मुझे यहां पे X का फॉर्मूला यूज करना है या Y का फॉर्मूला यूज करना है। तो थिंक ऑफ इट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर X का फॉर्मूला यूज करना है। गलत। X का फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों X का फॉर्मूला यूज करूंगा तो ऊपर देख सकते हो बच्चों X का वैल्यू K देके रखा है एंड जबकि मुझे X का वैल्यू ही नहीं पता है जो कि K है ऑलरेडी, वो भी फाइंड करना है, तो मैं M/N का वैल्यू कैसे निकाल पाऊं? तीन अननोन्स हो जाएंगे, M भी अननोन हो जाएगा, N भी अननोन हो जाएगा एंड X का वैल्यू जो कि K है वो भी अननोन हो जाएगा। मतलब देयर विल बी लॉट्स ऑफ अननोन्स एंड यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट आउट। तो इस क्वेश्चन में आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपको इसलिए कोऑर्डिनेट को देखकर समझना होता है एंड अच्छी तरह से करना होता है। समझ में आ गया? मतलब इन अदर वर्ड्स आपको सिर्फ वही कोऑर्डिनेट उठाने होते हैं जिसका वैल्यू देखे रखा हो। पिछले क्वेश्चन में दोनों भी वैल्यूज प्रेजेंट थे इसलिए हम दोनों से में कोई भी ले सकते थे, इधर ऐसा नहीं चलेगा। ओके तो यहां पे आपको उठाना पड़ेगा Y का फॉर्मूला। Y इज इक्वल टू My2 प्लस NY1 डिवाइडेड बाय M प्लस N, क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चा आपके पास Y का वैल्यू है एंड Y का वैल्यू है 7 बच्चों। क्लियर नाउ? अभी समझा बच्चा? ये सोच समझ कर करना। ओके 7 इज इक्वल टू बच्चा My2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चा? M का वैल्यू कितना देकर रखा है? M का वैल्यू तो फाइंड करना है उल्टा, तो M तो M रहेगा। Y2 का वैल्यू कितना देकर रखा है? 2 है। N का वैल्यू फाइंड करना है, Y1 का वैल्यू 9 है डिवाइडेड बाय अगेन M और N का वैल्यू पता नहीं है, इट विल रिमेन द सेम एज यूजुअल। बच्चा M प्लस N को मैं वहां पे शिफ्ट करूंगा तो इट विल बिकम 7 मल्टीप्लाइड बाय M प्लस N इज इक्वल टू 2 इंटू M बनता है 2M और 9 इंटू N बनता है 9N। फिर ओपन द ब्रैकेट इन द लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या हो जाएगा? 7M प्लस 7N हो जाएगा इज इक्वल टू 2M प्लस 9N हो जाएगा। टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर बच्चों, तो 7M के साथ 2M आ जाएगा तो माइनस 2M बनेगा एंड 9N के साथ माइनस 7 हो जाएगा। यहां पे वेरी सिंपल। तो आपको पता है बच्चों 7M माइनस 2M होता है 5M और 9N माइनस 7N होता है 2N। आपको यहाँ पे M इज टू N चाहिए था, मतलब M अपॉन N चाहिए रहेगा, तो N को अगर इधर लेके आओगे तो 5 को उधर लेके जाना पड़ेगा तो 2/5 बनेगा। तो देयरफॉर M इज टू N इज इक्वल टू 2:5 मिल गया मुझे। यहाँ पे मैंने कोई गलती नहीं की, आप लोग भी मत करना। बट बच्चों M इज टू N मिलने के बाद क्या ये क्वेश्चन खत्म होता है? बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे फाइंड द रेशियो बोला था, मैंने रेशियो तो निकाला बट उसके बाद में क्या? व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज बच्चा रेशियो निकालने के बाद उन्होंने हमसे K का वैल्यू फाइंड करने बोला है। अभी बच्चों आप लोग को K का वैल्यू फाइंड करने बोला है, मतलब आप फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एंड इस बार आप X का फॉर्मूला यूज करोगे। अब क्यों यूज करोगे शायद से आपको पता चल चुका है, नहीं पता चला है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n में इस बार x का वैल्यू देखो बच्चों, ऊपर x का वैल्यू k था इज इक्वल टू, एंड इस बार आप ये k का वैल्यू निकाल सकते हो बिकॉज आपके पास m और n का वैल्यू मिल चुका है। m इज टू n 2:5 है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ डिड यू गेट द पॉइंट ओवर हियर बच्चा, है कि नहीं? तो m का वैल्यू है 2 बच्चा, x2 का वैल्यू कितना है बच्चों? x2 का वैल्यू है 1
प्लस n का वैल्यू है 5 एंड x1 का वैल्यू है बच्चा 8 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 5 हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ बच्चा आपके पास सिर्फ एक ही अननोन बचता है एंड वो है k एंड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 जार 2 होता है, 5 8 जार 40 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है, 40 प्लस 2 42 डिवाइडेड बाय 7 होगा, 7 के टेबल में 42 कभी जाता है, 7 6 जार 42, तो k का वैल्यू यहाँ पे 6 मिल जाएगा। एंड दिस इज हाउ बच्चा यू फाइनली कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो आप फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द रेशियो इन विच दिस पॉइंट p जो कि k,7 है वो मेरे ab को डिवाइड कर रहा था, वो रेशियो था 2:5 का, and the value of k भी पूछा था बच्चा, the value of k over here is 6 and this is how you complete this question for 3 marks and it is as simple as that। तो क्वेश्चन होते तो इजी है, आपको अप्रोच समझ में आना चाहिए कि कहां पे कभी x का फॉर्मूला यूज करना है, कहां पे y का, जो चीजें देके रखा है उसी का इस्तेमाल करें। ओके, गिवन ही जीवन होता है, सबको पता है। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा, प्रॉब्लम सेट 5 का है, क्वेश्चन नंबर 4 है एंड दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन बच्चों इसमें आपको एक लॉजिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेशियो, फिर से रेशियो बोला, क्वेश्चन सेम हो गया, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, मतलब लाइन सेगमेंट ए बी का है तो x1 y1 मिला एंड x2 y2 मिला, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। बच्चा इस बार जो आपका ए बी है वो कौन डिवाइड कर रहा है बच्चा, वो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब मुझे सोचो बच्चा, जरा दिमाग लगाओ, अपना यहां पे दिमाग लगाओ, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी करके एंड कोई ना कोई एक y एक्सिस आकर उसको डिवाइड कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है, जो ए बी को डिवाइड कर रहा है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है, क्योंकि y एक्सिस ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ए बी को, दैट इज लाइंग ऑन दी y एक्सिस। तो मुझे बताओ बच्चा, हम लोग ने इसके बारे में सीखा था, एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन दी y एक्सिस उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो y एक्सिस पे लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 होता है, बराबर ना बच्चा। तो क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, लेट a 3,8 इज x1 y1, b -9,3 भी x2 y2 एंड लेट देयरफॉर पॉइंट 0, y, p0, y is the point where y axis divide segment AB। समझ में आया बच्चे, ये 0, y क्यों बोला, x, y क्यों नहीं बोला, वैसे तो x, y ही था, बट दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन दी y एक्सिस एंड हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बच्चा, एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन दी y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे 0, y हो गया। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। अब बच्चा मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, बट अभी इस बार मैं ये सवाल आप लोग को पूछना चाहता हूं, चाहो तो वीडियो को 5 सेकंड के लिए मतलब पॉज करना एंड मैं 5 सेकंड में आपको आंसर बता दूंगा। इस बार बच्चा सेक्शन फॉर्मूला में आपको p0, y देके रखा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x का फॉर्मूला यूज करोगे या y का फॉर्मूला यूज करोगे, थिंक ऑफ इट यार, मैं आंसर दूंगा, आप पॉज कर लेना वीडियो को, x का वैल्यू यूज करोगे, y का फॉर्मूला यूज करोगे। चलो मैं बता देता हूं, आप यहां पे ना बच्चा उसी का फॉर्मूला यूज करोगे जिसका वैल्यू आपको पता हो। तो यहां पे 0, y में y का वैल्यू तो पता ही नहीं है, y तो y देके रखा है, 0 x का वैल्यू देके रखा है दैट इज 0, तो आप यहां पे x का फॉर्मूला यूज करोगे। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। जबकि x का वैल्यू आपको पता है बच्चों, x का वैल्यू यहां पे 0 है, इज इक्वल टू mx2, m का वैल्यू पता नहीं है, x2 का वैल्यू -9 है, प्लस nx1 बच्चा, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू पता नहीं है, और x1 का वैल्यू आपका 3 है बच्चों, डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे पता नहीं है m प्लस n का वैल्यू क्या है। आपको पता है बच्चों, ये क्वेश्चन सिर्फ स्टार्टिंग में सोचने के लिए डिफिकल्ट था, बट है तो बहुत ही आसान। क्यों मालूम है, बिकॉज ये नीचे डिनोमिनेटर m प्लस n है ना, अगर वो उधर जाता है ना तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ, तो वो 0 ही बनने वाला है बच्चों। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n इज 0 इटसेल्फ, इज इक्वल टू बच्चा -9 इंटू m -9m एंड 3 इंटू n होता है 3n। उसके बाद बच्चों आप लोग को यहाँ पे जो मिला है, मैं वो -9m को वहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, तो वो +9m बनेगा, इज इक्वल टू 3n एज इट इज। सबको पता है बच्चों, मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना है एंड रेशियो निकालने के लिए मुझे m is to n करना पड़ता है, मतलब n को यहाँ पे लाना पड़ेगा एंड 9 को वहां पे।
बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 3 बोलते हैं, गलत। m is to n का वैल्यू निकालना है, मतलब क्या होने वाला है बच्चे, m is to n, तो 9 उधर जाएगा बच्चा, इट विल बिकम 3/9। एंड बच्चों सबको पता होना चाहिए 3/9 अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो वो 1:3 ला कर देगा मुझे यहाँ पे। एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीट दिस क्वेश्चन। एंड आप लोग फाइनली लिख सकते हैं बच्चा, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जो कि AB है is being divided by the y-axis and that ratio is 1:3, and this is how you complete this question as well, and it was as simple as that। and इसी के साथ बच्चों हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे once and for all खत्म भी कर लेते हैं एंड बहुत इजीली इसको खत्म कर लेते हैं। बच्चों एक और बात बताना चाहता हूं, मानता हूं सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, तो क्या इतने ही क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में? नहीं बच्चों, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है बच्चों जो सेक्शन फॉर्मूला के साथ मिक्स करके आता है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला एंड सेंट्रोइड फॉर्मूला हो सकता है, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, तो दोनों का मिक्सचर वाले क्वेश्चंस भी है। अब जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूले तो पढ़ा लिए हैं, बट अब तक मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला सेंट्रोइड फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, इसलिए हम लोग अभी लिमिट रखेंगे सिर्फ इतना ही सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने का। आगे भी और आने वाले सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस, पर वो बहुत इजी होंगे, बट सबसे पहले इसको कंप्लीट करके ही उधर जाना। ओके बच्चा, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपको शायद से होपफुली आपको पता चल चुका है आज की सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करना होता है, ये समझ में आ गया रहेगा आप लोग को ये सेशन। अगर सच में पसंद आया रहेगा तो बच्चों डू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, एंड दैट विल बी द मिड पॉइंट फॉर्मूला, अ न्यू टॉपिक। तब तक डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।